जंगल के किनारे एक छोटा सा कस्बा था। लोग साधारण थे, जीवन सीधा था और हर कोई एक दूसरे को जानता था। उसी कस्बे में एक बंदर रहता था जो व्यापार करता था। वह कोई बहुत अमीर नहीं था, लेकिन मेहनती और ईमानदार था। लोग उस पर भरोसा करते थे क्योंकि वह कभी तौल में कमी नहीं करता और कभी झूठ नहीं बोलता। उसकी सबसे बड़ी पूंजी उसका साफ दिल और शांत दिमाग था। उसके साथ एक गद्दी रहती थी। वह उसके हर सफर की साथी थी। वह बोझ ढोती लेकिन कभी शिकायत नहीं करती थी। उसकी आंखों में धैर्य था और चाल में संतुलन। उन दोनों के साथ एक छोटा सा बच्चा भी रहता था। बच्चा बहुत चंचल था। कभी माँ की पूंछ पकड़कर चलता, कभी आगे दौड़ जाता, कभी पीछे लौट आता। हर चीज को देखकर सवाल पूछना उसकी आदत थी। बंदर रोज सुबह जंगल जाता, वहां से जड़ी बूटी, सूखे फल और लकड़ी इकट्ठी करता और उन्हें बाजार में बेच आता। लेकिन एक दिन उसने सोचा कि अब बच्चे को भी साथ ले जाना चाहिए ताकि वह बचपन से ही मेहनती और जिम्मेदारी का अर्थ समझ सके। सुबह सुबह सूरज हल्का सा निकला ही था। घास पर ओस की बूंद चमक रही थी। हवा ठंडी और ताजी थी। गद्दी धीरे धीरे चल रही थी। बच्चा उसके पास उछल कूद रहा था। बंदर यह सब देखकर मन ही मन खुश था। थोड़ी दूर चलने पर एक खेत के पास एक खरगोश मिला। वह गाजर चबा रहा था। उसने बंदर को देखकर कहा, तू बड़ा समझदार कहलाता है, लेकिन बच्चे को पैदल चलवा रहा है। उसे गद्दी पर बैठा दे। बंदर रुक गया। उसने सोचा शायद सही कह रहा है। उसने बच्चे को गद्दी पर बैठा दिया और खुद पैदल चलने लगा। आगे बढ़ते ही एक नहर के पास एक बकरी मिली। उसने देखा कि बच्चा ऊपर बैठा है और बड़ा नीचे चल रहा है। वह बोली, यह कौन सा तरीका है? बड़ा नीचे है और छोटा ऊपर। बंदर फिर उलझ गया। उसने सोचा शायद मुझे भी ऊपर बैठना चाहिए। अब दोनों गद्दी पर बैठ गए। कुछ दूर आगे एक पेड़ के नीचे एक लोमड़ी बैठी थी। उसने देखा कि गद्दी पर दो लोग बैठे हैं और गद्दी थक रही है। वह गुस्से में बोली, यह अन्याय है, बेचारी पर इतना बोझ क्यों? बंदर घबरा गया। उसने तुरंत दोनों को नीचे उतार दिया। गद्दी ने राहत की सांस ली। थोड़ी दूर आगे एक भालू मिला। उसने हंसते हुए कहा, गद्दी खाली है और तुम दोनों पैदल चल रहे हो, तो उसे साथ लाने का क्या मतलब? और बंदर का दिमाग पूरी तरह घूम चुका। हर कोई कुछ न कुछ कह रहा था। कोई सही लग रहा था और कोई गलत, लेकिन हर बात उसके मन में भ्रम बढ़ा रही थी। तभी एक पेड़ पर बैठा तोता जोर जोर से बोलने लगा, कभी ऊपर बैठता है, कभी नीचे उतरता है, कभी बच्चे को बैठाता है, कभी उतार देता है, तू आखिर तय क्यों नहीं करता? अब बंदर पूरी तरह परेशान हो गया। उसने सोचा अब ऐसा कुछ करूं कि कोई कुछ बोले ही नहीं। उसने रस्सी निकाली और गद्दी को उठाने की कोशिश करने लगा। गद्दी दर्द से चिल्ला उठी। यह देखकर आसपास के सारे जानवर हंसने लगे और बोला, यह तो सबसे बड़ी मूर्खता है। कोई बोला, यह पूरा तमाशा है। तभी गद्दी बोली, दूसरों की बातें सुनते सुनते तुम अपनी समझ भूल गए। हर कोई अपनी राय देगा, लेकिन सही फैसला तुम्हें खुद ही करना है। यह सुनते ही बंदर की आंखें खुल गई। उसने रस्सी खोल दी, बच्चे को गले लगाया और शर्मिंदगी के साथ मुस्कुरा दिया। उसके बाद तीनों उसी तरह चलने लगे जैसे सुबह चले थे और बंदर के चेहरे पर शांति थी। अब उसे समझ आ गया कि दुनिया की सलाह कभी खत्म नहीं होगी, लेकिन सही रास्ता वही है जो इंसान अपने दिल और दिमाग से चुनता है। कहानी की सीख, अगर हर किसी की राय पर चलोगे तो अपनी मंजिल खो दोगे। दूसरों की बात सुनो, लेकिन फैसला अपनी समझ से करो। सबको खुश करना असंभव है, लेकिन सही रहना जरूरी है।